नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सपना देख रहे हैं माघ मेले में अपनी दुकान लगाने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगाएं, छोटी बड़ी जैसी भी दुकान है कैसे लगाई जाए, क्या होगा उसका प्रोसीजर, कितने पैसे लगेंगे और कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, माघ मेले में दुकान तीन कैटेगरी की खोल सकते हैं आप। सबसे पहले छोटी दुकान से शुरुआत करेंगे। छोटी दुकान जैसे चाय बिस्कुट ये सब छोटा मोटा जो चीजें होता है वो चीजें आप खोलेंगे। और इसी के साथ दूसरा कैटेगरी होता है मीडियम दुकान का। जो मीडियम शॉप होती है, मीडियम शॉप बिजनेस होते हैं, लगा लाइक रजाई गद्दा बेच रहे हो आप किनारे एक छोटा सा सेक्टर में, तो दुकान देखा होगा आपने महाकुंभ में। और छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं आप, छोटा टाइप का रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। और चाय बिस्किट समोसा ये सब की एक बड़ी दुकान भी आती है, कचौड़ी की भी एक मीडियम साइज दुकान आती है जो कि एक से दो कमरे बराबर होती है दुकान। और इसी के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं, इस टाइप की दुकान कैसे खोली जाएगी इसका भी मेरे साथ स्पष्ट वीडियो है। और बड़ी दुकान लाइक कचौड़ी सब्जी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े सेल वाली दुकान देखा होगा आपने। एक सेक्टर के अंदर छोटी दुकान रहती है, मतलब कि एक बड़ी दुकान रहती है, उसके अंदर सब छोटी छोटी दुकान होती है। वो कैसे आप बनवा सकते हैं, इस सब बड़ी बड़ी चीजें का जो होता है उस चीज के लिए ऐसा प्रोसीजर है, तो सब बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम छोटी दुकान से। दुकान जैसे चाय नाश्ता पूजा सामग्री, जो फूल पत्ती होते हैं, माले की दुकान, ये सब छोटी दुकान में आते हैं। जनरल कपड़े या छोटे बच्चों के कपड़े या डिजाइनिंग आइटम बेच रहे हो आप, ये सब दुकानें छोटे दुकान में आती हैं दोस्तों। इसका प्रोसेस एकदम आसान सा है। आपको जाना होगा माघ मेला के सेक्टर ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, वहां जाकर आप अपने आवेदन पत्र दे सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि मैं किस टाइप का बिजनेस करने जा रहा हूँ और कितनी जगह मुझे चाहिए, कौन से सेक्टर में चाहिए, कितना का सामान मैं डालने वाला हूँ, ये सब चीजें, मैं कितना ये हो जाएगा मेरे पास, कितनी जगह है और कितने समय से कितने समय तक खोलूंगा, ये सारी डिटेल आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी दुकान किस चीज की है, इस चीज को ज्यादा स्पष्ट करिएगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो वहां पे एप्लीकेशन के साथ उसकी फोटोकॉपी भी लगाइएगा। और साथ ही साथ मेला प्राधिकरण के सेक्टर ऑफिस में उसको जमा करके वहां से रसीद ले लीजिएगा। और वो जितना भी पैसा बताए अपने हिसाब से पर्ची में, उस पर्ची में जितना भी अमाउंट लिखा हो उस चीज को आप वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी दुकान उसी जगह पे अलॉट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये रहा छोटी दुकान का। सबसे बड़ी बात, माघ मेले में जो दुकान लगा रहे हैं तो उन सभी को आग से जुड़ी हुई जो सामानें हैं, सामग्री है, वो चीज को अपनी दुकान में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप इसको रखते हैं और किसी भी अनहोनी से अगर आपको पकड़ा जाए कि इससे आप आग लग सकती है, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है, उस सामान को अगर आपको देख लिया गया या आपसे कुछ भी भूल चूक हो गई तो आपकी दुकान वहां से स्थगित कर दी जाएगी, तुरंत हटा दी जाएगी। उसके लिए कोई आपको प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। उसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहेगी। तो अब बात करेंगे मीडियम साइज दुकान की। इस दुकान में आ जाते हैं कि बड़े समोसे कचौड़ी दुकान, ये जो बड़े बड़े टाइप की दुकान होती हैं, जो मीडियम साइज की रहती है, जिनको कम से कम 3 से 4 कमरे की जगह चाहिए होती है और अच्छा खासा वो मतलब कि स्टॉल लगाना चाहते हैं एकदम सजा कर, कि उनका पूरा एरिया अलग अलग होता है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल या छोटे मोटे कचौड़ी सब्जी नाश्ता की बना रहे हो आप वहां पे शॉप, तो उसके लिए आपको बहुत चीजें डिवाइड करनी पड़ती है कि किचन कहाँ रहेगा, जो आपका वो जो मेन स्टॉल है उसका मेन एंट्रेंस कहाँ रहेगा, काउंटर कहाँ रहेगा, और जो पब्लिक है वो बैठ के कहाँ पे खाएगी। सबसे बड़ा मोटिव ये होता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा 2 तरीका बताने जा रहा हूँ। पहला तो ये, जो कि आप मेला प्राधिकरण के सेक्टर ऑफिस में जाकर अपना आवेदन पत्र में ये चीज मेंशन कर दो कि आपको किस चीज की दुकान खोलनी है, कितना ज्यादा उसके लिए जगह चाहिए और क्या क्या आइटम्स हम रखने वाले हैं, जिससे हमारा जो क्लियरिफाई हो किस तरह की दुकान बनेगी मेरी। ठीक है, और हमारा जो रूट रहेगा वो भी डिसाइड हो जाएगा कि हम लोग कितने बजे से कितने बजे तक अपना सामान बाहर से ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग बे टाइम नहीं ला सकते, क्योंकि जो छोटी छोटी गाड़ियां वो रोक दी जाएंगी माघ मेले में, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब मेन बात पे आएंगे, जो मीडियम साइज दुकान है उसका लगाने का जो प्रोसीजर मैंने 2 टाइप का बताया। 2 टाइप में पहला तो ये, आप मेला प्राधिकरण के ऑफिस जाके, सेक्टर ऑफिस जाके वहां से पर्ची कटवा लें अपने जो है, और अपना जो आवेदन पत्र वहां सबमिट कर दे। अगर जगह होगी तो आपको दी जाएगी, नहीं होगी तो वहां से मना कर दिया जाएगा कि जगह नहीं है, आप नहीं लगा सकते दुकान। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर वो रास्ता नहीं होता तो एक रास्ता और मैं बताने जा रहा हूँ। आपने देखे होंगे बाबाओं के जो ढेर सारे लगे रहते हैं शिविर, अखाड़ों के जो शिविर लगे रहते हैं, इन सब शिविर के देखे होंगे आप, कभी कभी देखे होंगे, इनके बाहर बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं। इनके जुड़े हुए स्टॉल्स लगते हैं, इनसे अखाड़ों से जुड़े हुए स्टॉल। तो ये स्टॉल उनके नहीं होते हैं, बल्कि
कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां दुकान खोलता है वो अखाड़ों से संपर्क करके उनको थोड़ा बहुत कमीशन देके उस जगह को अपना लेता है। वो जो अखाड़े वाले हैं वो उतनी सी जगह वो उसको दे देते हैं ताकि वो अपना व्यापार अच्छे से कर सके। अखाड़ों के जो महाराज और गुरु जी हैं उनसे जाइए और संपर्क करिए और उनको बताइए कि महाराज जी हमको किस तरह की जगह चाहिए, कैसा है, क्या है, आपके अखाड़े में मुझे चाहिए, ये है वो है, जो भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाए बात उनसे कर लीजिए। फिर वो कुछ जो भी कमीशन मांगेंगे, भाई देखो कमीशन हर जगह चलता है, आप अगर कमीशन नहीं दोगे तो बाबा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई उन्होंने भी उस जमीन के लिए पैसे दिए हैं, भाई उनको अलॉट की गई है वो जमीन, कुछ ना कुछ तो पैसा लगता है ना भाई। तो इस चीज के लिए आप देखिएगा, आप वहां से कमीशन जो भी बनता है आप दे दीजिएगा, फिक्र होकर दे दीजिएगा। और इसी के साथ अपने वहां पे जो स्टॉल लगा सकते हैं अच्छा खासा और बना सकते हैं अपना बहुत ही अच्छा तरह का बिजनेस चलेगा। क्योंकि माघ मेला में सबसे खास बात क्राउड बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि पिछली बार का जो महाकुंभ था उसमें कुछ क्राउड रह गया था। पिछली बार का महाकुंभ मतलब कि ऐसा चीज था कि किसने नहीं कमाया, यहां तक कि प्रयागराज के नाविकों ने मात्र महाकुंभ में रहकर 66 करोड़ रुपए कमा लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी न्यूज बनी थी और हाइप भी बनी थी इसकी, तो ये भी बहुत सही बात थी। लेकिन माघ मेले में बहुत लोगों ने कमाया, बहुत लोगों ने लुटाया, बहुत से बड़े बड़े लोग आए, तो ये सब चीज अलग मोटिव पे है। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा मोटिव, बड़ी दुकान कैसे लगाएं, लाइक बिग रेस्टोरेंट, बिग स्टॉल, सब कुछ बिग 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 बिग, मतलब कि सारी बड़ी दुकानें, मतलब कि आपको कुछ भी बड़ा बड़ा बेचना है, कुछ भी चीजें करनी है, सब बड़ी बड़ी, मतलब कि कम से कम उसको अच्छी खासी जगह चाहिए। और सेपरेटली महाकुंभ में जिस तरह बड़े बड़े स्टॉल लगे थे, आप देख सकते हैं वहां पे रिलायंस का पूरा स्टॉल लगा था अलग से, पूरा रिलायंस का अंदर पूरा अलग अलग चीजें बनी थी। मतलब रिलायंस का यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे कोका कोला का है, यहाँ पे स्प्राइट है, सेपरेट देखे होंगे रेस्टोरेंट बना होगा, बड़े बड़े ढाबा बनते हैं वहाँ पे भाई। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी वहाँ पे चलती हैं, क्योंकि भाई क्राउड आता है, गंगा स्नान करता है, फिर वो थोड़ा घूमना चाहता है और घूमने से उसको आ जाती है थकान, और थकान के बाद वो सिर्फ एक चीज सुनता है, पेट की आवाज। जी हाँ दोस्तों, वो खाने में सोचता है, और ये खाने पीने की दुकान बहुत तेज चलती है भाई महाकुंभ में। महाकुंभ में भी चली, माघ मेले में भी चलेगी, इसका कोई डाउट नहीं है। और फिर इसका जो मेन प्रोसीजर है जो बड़ी दुकान खोलने का, इस प्रोसीजर को बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है मेरे हिसाब से, तो सबको यूज यही करना ही चाहिए, और कुछ तो रास्ता है ही नहीं। तो आपको पहले जाना है मेला प्राधिकरण के ऑफिस, वहां पे आपको एक आवेदन पत्र देना है, वहां की कॉपी लेकर आपको वहां से अलॉटमेंट मिलेगा कि आपको जगह है कि नहीं। पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई जगह है कि नहीं, फालतू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माघ मेला इतना बड़ा है कि आपको दुकान मिल ही जाएगी, ठीक है। और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएगा। तो इसी के साथ साथ वहां जाना है, पर्ची कटवाना है, फिर सेक्टर ऑफिस, जिस सेक्टर में आपको लगवाना है दुकान उस सेक्टर ऑफिस जाना है, सेक्टर ऑफिस से परमिशन ले लेनी है, और उसी के बाद पुलिस आवेदन पत्र आता है वो भी उसको फिल कर देना है, ताकि कोई भी घटना होती है आपकी दुकान में उस चीज को ध्यान में रखे पुलिस की आपकी दुकान में ये सब चीजें हैं। तो भाई देखो खाना वाना बनेगा, सिलेंडर रहते हैं, तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना कभी बता के नहीं आती, ठीक है। और इसी के साथ साथ वहां पे जाना है, आपको अपना जो सेटअप है वो बना लेना है, परमिशन मिल जाती है तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मेला प्राधिकरण की तरफ से मिल जाएगा। पिछली बार तो करोड़ों तक की दुकान बिकी थी, मतलब कि 1-1.5 करोड़ की आराम से एक दुकान अलॉट हुई थी, वो बहुत ही मशहूर दुकान थी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या रेट आता है, क्योंकि रेट तो सस्ता होगा, क्योंकि महाकुंभ की बात अलग थी और ये माघ मेला है तो इसकी बात भी अलग है, लेकिन रेट सही रहेगा। और रेट जिस तरह भी देती है मेला प्राधिकरण, उस चीज को आप जाइए और एक्सेप्ट करवाइए, और उनसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद आप अपना जो स्टॉल्स है, बड़े बड़े शॉप्स है, वो ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स को। और खासकर दोस्तों ये वीडियो मैंने पहली बार बनाया है, अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।